बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईयर एंडेड 2024 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं निदा मुमताज़ और मेरे साथ है मेरे को होस्ट सैफुल्लाह। जी बिल्कुल, ईयर 2024 ख़त्म होने को है और 2024 के साथ अपनी जितनी भी उसकी यादें हैं, चाहे वो अप्स हैं या डाउन्स हैं, वो भी साथ ख़त्म होने को है। और अब से कुछ ही घंटे बाद जो है 2024 का बाकायदा तौर पर इख्तिताम हो जाएगा और 2025 का जो सूरज निकलेगा वो अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नई किरण और नए जज्बे के साथ हमें उसके साथ हम वेलकम करेंगे। इसी के साथ साथ मैं अगर आपको बताता चलूँ कि 2024 जो हमारा गुजरा थ्रू आउट K2 का, या हम मैं कहूँ कि हमारे ओवरऑल पाकिस्तान का जो 2024 गुजरा, तो उसमें काफ़ी तलखियाँ भी आईं, काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स भी आए, काफ़ी अच्छी खबरें भी आईं। तो इसको आज अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स का होना भी बड़ा ज़रूरी है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, एक स्मूथ सिचुएशन होगी, तो वो जो चार्म होता है ना कि आपको एक अचीवमेंट मिलती है, किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो अप्स एंड डाउन्स का होना बड़ा ज़रूरी है। और हम लोग अपने माइंड को ना या खुद को इस चीज़ में डालते नहीं, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। हम कहते कि हर चीज़ ओके ही होगी, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नसीहतों के साथ साथ आपके साथ हम बहुत सारी चीज़ें आज शेयर करेंगे। आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हम अपने व्यूअर्स को क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या होगा। अगर आप आज का ये जो स्पेशल प्रोग्राम है ईयर एंडेड 2024, इसमें नाज़रीन आप उन चेहरों को देखते हैं कि जो आपको स्क्रीन्स पे नज़र आते हैं, जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हो या मुल्क में जितना भी, क्योंकि ज़ाहिर एक न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की टीम आज आपके सामने होगी, तो उससे हमारे माइंड में होता है जी न्यूज़ और वही सब चीज़ें होंगी, वही हंगामे। उनका जिक्र हो रहा है और वो साथ बैठे हैं, ऐसे कैसे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में बिल्कुल आज के इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को आपसे मिलवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। इसके साथ साथ जो आपको पता है इस साल 2 बड़े इवेंट्स भी हमने कवर किए हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्शंस थे और इलेक्शन की यहाँ पे हमने 48 आवर्स की कॉन्टिन्यूस जो है ना एक ग्रैंड इलेक्शन ट्रांसमिशन की डेडिकेटेड टीम हमारे पास थी। और उसके साथ साथ SCO निदा एक मिनट, वो हम बता देंगे आपको कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास हमारे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ जो हमारे कोलीग्स भी हैं और इस टाइम हमारे मेहमान हैं, तो उनका आपके साथ इंट्रोडक्शन कराते चलें। हमारे साथ हमारे लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे साथ बैठे हुए हैं आरिफ महमूद साहब। उन्हीं के साथ जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं शबीर मुगल साहब, माजरत। और उन्हीं के साथ हमारे साथ जो हैं, तो मैं नामों में थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, लेकिन उनका नाम जो है अगर निदा ही बता दें तो ज़्यादा। हाँ, और उसके बाद वाला जो नाम है ये मैं न कभी भूलूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, द ग्रेट पर्सनैलिटी आसिम रियाज साहब, जो कि हमारे चीफ रिपोर्टर हैं। निदा अगर यहाँ के आप इस साइड का आप कवर कर दें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं जाकिर हुसैन। इन्हें कुछ टाइम हुआ था लेकिन अभी हमारे साथ एज अ रिपोर्टर भी काम कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ हरीपुर, मोस्ट हार्ड वर्किंग मेंबर ऑफ टीम NCA मेहर सिमाब साहब, और उसी के साथ साथ जो है ना कैप्टन ऑफ द शिप जिसको कहते हैं, जिससे वो इंसान जिससे हम सब तो डरते रहते। आज हमने अपने टीम के साथ साथ उन्हें भी बुलाया कि यार उनकी कारकर्दगी के बारे में आज जरा सबके सामने पूछते हैं कि क्या हालात है। डायरेक्टर न्यूज़ मोहम्मद इदरीस राजपूत साहब। जी बिल्कुल, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे भी हम जानते रहेंगे। 2024 जैसे मैंने कहा कि अपने अख्तिताम पर है, इसका सूरज गुरूब हो चुका है। आप लोग भी अपने दोस्तों में बैठते होंगे, अपने जो फैमिली सर्कल्स है उसमें बैठते होंगे और डिस्कस करते होंगे कि ये साल आप लोगों का कैसे गुजरा। इसी तरह से हम जैसे कि हर साल की तरह हम आपके साथ बैठे हुए हैं, अपने इस एक साल का रेज़ोल्यूशंस लोग सेट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अपने पूरे इस ईयर का आपको जर्नी बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने इस पूरे जर्नी को कवर किया, क्या क्या इसमें हर्डल्स आई। तो ये डिस्कशन हमारी साथ साथ में चलती है। अच्छा निदा, ये बताएं कि आपने अपना यहाँ का तो बताया कि आप पहले वहाँ खड़ी थी, उसके बाद आप यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन 2024 का सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या था और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या थी? अच्छा, 2024 का सबसे बड़ा चैलेंज जो बहुत मुश्किल लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, वो ये था कि इलेक्शन ट्रांसमिशन का मैंने पार्ट बनना था। और मैंने पूरा दिन वहाँ पे ना बैठना था, हमारा एक कॉर्नर था और उसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी थी। एक तो ये था कि बड़ी गहमा गहमी थी, रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, हम बता रहे थे, उसमें हमारे एंकर्स थे, लेकिन ये था कि हमारा जो काम था वो था कि कुछ इंटरेस्टिंग आपने बताना अपार्ट फ्रॉम योर कैरियर। और उसके बाद जाहिर है मेरी पहली जॉब थी, तो वो जो मेरा लेटर आया था वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और
इसके साथ साथ ये इवेंट्स का होना, तो मैंने बहुत इस चीज़ को एंजॉय किया। मुश्किल मतलब मुझे लगता था कि यार नहीं हो सकता, हमें लगता होता है कि यार वो नहीं हो सकता, लेकिन वो जब हो गया ना तो मैंने कहा ये तो इतना सिंपल था। अच्छा, अब ऐसा है निदा कि हमारे जो गेस्ट हैं ना ऐसे वो हमें देख रहे हैं कि ये पता नहीं हमें बिठाया क्यों हुआ है, तो हम उनसे ज़रा शुरुआत करते हैं उनसे। बल्कि मैं कहता हूँ सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं जो हमारे बिल्कुल टॉप में हैं, तो इदरीस साहब जो हैं। सर 2024 गुजरा, मैं आपके ना अक्सर कैरियर पे नहीं जाऊंगा सर, ओवरऑल जो आपका लाइफ में है, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, ये कैसे गुजरा 2024? क्या अप्स आए, क्या डाउन्स आए, कैसे इसके आपने देखा इस चीज़ को? मेरी जो ज़ाती ज़िंदगी का ये साल था वो तो स्मूथ ही रहा, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा हर्डल नहीं आया लाइफ में। अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने फैमिली के लिए तो हम सारे करते ही हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी कैपेसिटी में। लेकिन बात वही है कि ये जो हमारा मुल्की और अपने कौम के लिए अगर आप कोई छोटा सा रोल भी प्ले कर सकते हैं तो उसके लिए हमें सोच विचार करके और उसको अमली सूरत में ज़रूर आना चाहिए। और हम भी अल्लाह का शुक्र है इस टीम के साथ और इस इदारे की तफ़ैल K2 TV आपको पता ही है कि एक पॉपुलर नोन है, बिल्कुल पोटोहार रीजन में। तो हमारा जो इम्पैक्ट है व्यूअर्स के ऊपर, उसको देखते हुए हम अपनी इसी कोशिश करते रहे हैं कि हम अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। ये K2 TV का न्यूज़ एंड करंट अफेयर का जो डिपार्टमेंट है, ये अपना ऐसा रोल प्ले करे कि माशरे की अच्छी चीज़ें सामने लाएं और लोगों को इन्फॉर्मेशन तो दें, लोगों को खबरें भी दें, लेकिन लोगों को अहवाल भी बताएं, लेकिन कोशिश ये करें कि लोगों के चेहरों पे थोड़ी सी हंसी और मुस्कुराहट भी लाएं। सबसे ज़रूरी है। और हर वक्त ही जो है ना वो रोना धोना डालने की बजाय चीज़ों को ऐसे पेश करें कि लोगों को ये ना लगे कि यार हम हर वक्त बस नेगेटिव सुनते रहते हैं। ज़बरदस्त। तो हमारी कोशिश ये रही है कि हम मुस्बत जो इमेज है अपने मुल्क का, जो लुबे लुबाब है ना सारे हमारी एफर्ट का, 2024 की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने K2 न्यूज़ एंड करंट अफेयर को अभी 2024 में ही किया है, टेकअप किया है। तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम अपने मुल्क का और अपने कौम का एक मुस्बत जो इमेज है वो उसको दुनिया के सामने पेश करें। बिल्कुल ज़बरदस्त, ऐसा ही है। उनके साथ बैठे हुए हैं मेहर सीमाब साहब, और मेहर सीमाब साहब आपको जाए बजाय नज़र आते होंगे। और उनका मुझे जो बड़ा अच्छा लगा था वो ये था कि ये एक जगह गए हुए थे और वहाँ पे ये पैराग्लाइडिंग कर रहे थे आई गेस, और वहाँ से ही अपनी वीडियो बना रहे थे। तो बड़ा ऐसे वो बड़ा डेयरिंग पैकेज था वो। बड़ा तो आप तो वैसे ही बड़े लाइवली इंसान हैं और वो तो मुझे आपके ना स्क्रीन पे ही नज़र आ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी आप बताएं कि 2024 आपका कैसे गुजरा? बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं खैबर नेटवर्क के देखने वाले जो नाजरीन हैं हमारे, K2 TV ख़ास और नए साल की जिस तरह की शुरुआत होने वाली है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पर्सनल लाइफ में तो जारी बात है कि इंसान को घर को देखना होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम मेरा खैबर नेटवर्क के साथ और K2 के साथ गुजरा है। तो मैं अगर आप जिससे पूछते हैं तो मुझे तो इंटरेस्टिंग, जिस तरह अभी सर ने कहा कि एक इंसान को है कि अपने इलाके का, मुझे अपने हज़ारे की मैं अगर बात करूं, मेरा एक शौक़ था वो मेरे, और ज़्यादा शौक़ मुझे यही है कि 2024 देखे मैं ज़्यादातर टच भी जो है फील्ड भी रहा और ज़्यादा फोकस मेरा इसी पे था, घर यही था। लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ है तो यहाँ पर भी लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर मैं खैबर नेटवर्क के साथ में हूँ तो लाइफ, जिस तरह अभी ने कहा कि इंसान के मसाइल लाइफ में आते हैं, घरेलू भी होती हैं, ख़ानदानी परेशानी भी होती है, लेकिन इस फैमिली में साथ रह के यकीन करें वो चीज़ें बहुत, जिस तरह मुझे यहाँ से मोहब्बत मिल रही है। सीमाब साहब के जितनी मैंने कहना लाइवली है, ये ख़त्म नहीं होने वाली। ये अगर हम शुरू हो गए तो इस पर मेरे ख्याल में दिन निकल जाएगा, लेकिन हम ज़रा टाइम को भी देखते रहेंगे। यहाँ पे एक छोटे से वक्फे का टाइम हुआ है और उसके बाद हम आएंगे आपके खिदमत में हाजिर होंगे और बाकी जो जितने गेस्ट हैं उनके एक्सपीरियंसेस कभी उनसे पूछेंगे। वेलकम बैक जी। ईयर एंडर 2024 के स्पेशल प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने मेहर सीमाब के एक्सपीरियंस जाना कि 2024 उनका कैसा गुजरा और जो उन्होंने डेयरिंग रिपोर्ट की थी, साथ वो बोल भी रहे थे, साथ उसको एक्सपीरियंस और इन्जॉय भी कर रहे थे। ये काम मेरे ख्याल से मेहर सीमाब से बेहतर और कोई भी नहीं कर सकता। मैंने कहा ना लाइवली पर्सन है। बिल्कुल ऐसे है। इस साल का जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट था वो था इलेक्शन ट्रांसमिशन। जो इलेक्शन हमने 2024 के कवर किए, उसी के बाद जो है ना सही मुल्क में गहमा गहमी शुरू हो गई और
अभी तक जारी है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो एक खूबसूरत सी शो रील हमने तैयार की, उसमें कुछ झलकियां हम आपको दिखाएंगे इलेक्शन ट्रांसमिशन जो कवर की, और उसमें सिर्फ एनसीए की टीम नहीं थी बल्कि सारे पूरा K2 टेलीविजन सारा नेटवर्क जो था ना, एक साथ यूनिटी के साथ सबने मिल के ना, और वो 48 आवर्स की कॉन्टीन्यूस जो इलेक्शन ट्रांसमिशन थी उसको कामयाब बनाया था। एक शो रील है, आप पहले वो कास्ट होगा बलूचिस्तान में। जो सबसे सख्त मुकाबला मुझे लगा वो मुझे थर पार। जी बिल्कुल, तो आप लोगों ने हमारी इलेक्शन की एक बेहतरीन शो रील देखी और इसने हम सबको ने एक उसमें डाल दिया, क्या कहते हैं फ्लैशबैक्स में, हाँ फ्लैशबैक्स में डाल दिया कि कितनी मेहनत हमने की उस टाइम और क्या क्या करना पड़ा। नींद पूरी की पूरी हमारी डिस्टर्ब हुई थी। वैसे अगर मैं इसके बारे में ना इदरीस साहब से ना पूछूं तो मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी, क्योंकि वही थे जिन्होंने इन सारी चीज़ों को हमारे लिए ईजी भी किया और हमें उस पाथ पे लगाया। तो इदरीस सर काइंडली अगर आप बता दें कि ये सारा प्लान कैसे किया आपने, ये कैसे आपने सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की जो ट्रांसमिशन थी, जो उसको मैं अगर ये कहूँ कि वो टीम डेडिकेशन और कमिटमेंट की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा कि पूरी टीम ने, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की टीम के साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग थे, ये तमाम भी यकजान हो चुके थे। बिल्कुल। और 48 आवर्स की ट्रांसमिशन में इनको ना अपनी नींद का पता था, ना इनको खाने का पता था, ना इनको ये पता था कि मैंने शेव करना है कि नहीं करना। ख़वातीनों हजरात सारे जो थे वो बिल्कुल इकट्ठे होकर इस काम के अंदर जुड़े हुए थे। और यहाँ तक सूरत हाल ये थी कि खाने पीने के टाइम का तो रहा नहीं था कि खाने का टाइम हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो एक हमारे एक्सपर्ट थे, उनको हमने बुलाया हुआ था और वो काफ़ी सारे लंबे अरसे तक वो साथ वो ट्रांसमिशन कर रहे थे। और बर्गर आए 4 लोगों के लिए, तो नींद में 3 बर्गर फटका गए थे। सारे खा गए। नहीं, नींद में ही। अच्छा। मतलब उनको इतनी ज़्यादा वो थकावट हुई थी। तो लेकिन फिर भी वो डटे रहे। तो सेम इज़ ट्रू विद अवर टीम। तो उन्होंने माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनली, बड़े खूबसूरत अंदाज में इस ट्रांसमिशन को कंडक्ट किया और मेरे ख्याल में ये एक लाइफ एक्सपीरियंस इसको कहा जाता है। बिल्कुल, और मैं हैरान इस पे हूँ कि वैसे तो अप्रिसिएशंस होती भी हैं, लेकिन लाइव आप लोगों की अप्रिसिएशन हो रही है और आप अपने लिए क्लैप नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में आपको अपने लिए क्लैप कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बेहतर है। अच्छा, ये तो इनकी प्लानिंग की हद तक का था। अगर मैं भी निदा से पूछूं कि आपने उस इलेक्शन कैंपेन में या उस थ्रू हमारे जो इलेक्शन सेल था उसमें आपने क्या, आपकी एक्टिविटीज़ थी और क्या करें? आपके सवाल का जवाब दूंगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक नए मेहमान भी यहाँ पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अफजल शाह, हमारे जो हैं ये डैशिंग एंकर। और उसके साथ साथ ये डेस्क पे भी होते हैं। मतलब यहाँ पे सब लोग जो है ना मल्टीटास्किंग करते हैं। ये भी नहीं कि एक इंसान खुद में एक पर्सनैलिटी। इनसे हम बात करेंगे, इनकी लाइफ में भी 2024 में कुछ चेंजेस आई हैं और उस पर हम जरूर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको इस खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, इस प्रोग्राम को भी इंजॉय कर रहे होंगे और उसी के साथ साथ जो हमारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, रिपोर्टर्स के, वो भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन ये बातें तो चलती रहेंगी, एक्सपीरियंसेस मेरे ख्याल से अगर हम 2 दिन भी बैठे रहना बातें चलती रहेंगे, वैसे बड़ा अच्छा लगता है। और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी थोड़ा बहुत एनर्जी होनी चाहिए, पेट में कुछ होना चाहिए। और हमारे पाकिस्तानियों का एक है कि हम जब तक खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम जाएंगे नहीं, बढ़ेंगे। हाँ, तो वो थोड़ा ज़रूरी है। और हमारे जितने भी गेस्ट हैं तो उनको हम, मेरे ख्याल में इट्स बेटर कि उनको हम सर्व कर लें। और मुझे स्पेशली कहा गया था कि यहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं वहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग खा चुके हैं थोड़ा बहुत। आप लोग ये ले सकते हैं मीठा? नहीं, आप लोग मीठा ले सकते हैं। 2 नहीं लेने, 1 उठाना है। उनकी नजर उसी प्लेट पे ही है। देखें, अभी भी मेरा इंसाफ देखें, 4 बंदे हैं और 4 मैंने छोड़े हैं, ये मेरा इंसाफ है। नहीं, आप एक काम करें, आपने पेश किया और मैं भाई एक काम, माजरत, बहुत माजरत। नहीं, मैं ले लेता, मैंने लिया, कोई बात नहीं, हम आपके होस्ट, आप हमारे गेस्ट। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह। ये अच्छा, ये खाने के बाद ना जी आपने मेरे मुंह नहीं लगना। नहीं, मैं मेरा तो 2024 ऐसे ही खाते ना किए ना मुंह लगना। थैंक यू। मैं माइट भी शायद आप कहें कि आपने मुझे यहाँ पे सर्व नहीं किया और आपको कोई गुस्सा आया हो। ना हमारा मुंह उनको पड़ खाना पे हमारे मुंह में लग गया। अच्छा, ये वैसे आपने एक और गलती की है सर जी। ये अदनान हैदर बरी बोला है आपने सिर्फ। चौधरी अदनान हैदर बरी है। हाँ, चौधरी अदनान, जिसके लिए मेरा नाम मेहनत करता है, इतनी कोशिश करता है। ये पता नहीं था वैसे। मैंने आपने चौधरी नहीं बोलना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। ये मोहल्ले में बच्चों को टॉफियां दे के कहते हैं मैं मोहल्ले के, मेहरबानी करें शबीर भाई,
अदनान बरी साहब ही रहने दें। ऐसी बात कोई नहीं। आप क्योंकि अगर हमने अनाउंस नहीं करना तो आपका रिपोर्ट कैसे चलेगा? आप शुरू किया। आप देखिए, आप शबीर मुगल साहब से पूछ लें कि ये देखिए क्या मुझे चौधरी बरी साहब आपने यहाँ पे साबित कर दिया कि आप टाफियां ही दे रहे हैं। ये आप साबित कर रहे हैं। चौधरी साहब टाफी भी है, मजाक कर रहे हैं। कमाल है सर। अच्छा, मजे की बात हो, शबीर मुगल को भी उन्होंने बच्चा ही माना है। नहीं, वो कह रहे हैं ना, नहीं शबीर साहब कह रहे हैं दिल तो भी बच्चा है, मतलब इससे क्या उम्र चाहिए। मैंने सर इनका चौधरी तारफ कराया, इन्होंने मुझे रिश्वत में टॉफी दे दी है। ये देखें, मतलब अगर आप चौधरी बोले, आपने चौधरी नहीं बोला। आपने शबीर मुगल साहब का अभी तक तारुफ नहीं करवाया आपने और निदा ने। अगर आप इनका तारुफ करवाएंगे ना, साथ इनका तारुफ में आपने जो है ना वो ब्रैकेट में भाभी जरूर लिखना है। वो भी एक किस्सा है, वो आपको बाद में बताएंगे। बहुत किस्से कहानियां जो हमें बाद में जिस पे बात करनी पड़ेगी। कि मजा यही आता है, जो हमारे जितने फील्ड के लोग हैं इनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं, बहुत सारी, मैं साथ में खा भी रहा हूँ, तो बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, लेकिन स्टिल हमें अपने शो को आगे लेके चलना होता है। हमारे पास जो हमने पहले जैसे डिस्कस किया था कि एक न्यू फेस आए हैं और वो जो है तो फेस तो वो पुराना है, उनका ताल्लुक पुराना है, अभी यहाँ पे उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। और इनका जो मैंने जैसे कहा था ना, इनका जो 2024 है वो थोड़ा स्पेशल है, और ये मुझे भी पता चला कि इनका क्यों 2024 स्पेशल है, और हम उन्हीं के मुंह से जानना चाहेंगे। आज पता चलेगा कैमरे के सामने कि कितना स्पेशल था। तो आप अगर और निदा, थैंक यू। और फॉर मी इज़ अ प्लेजर मोमेंट, क्योंकि ये एक अच्छी रिवायत है कि हमने आपको पास्ट को याद करना और फ्यूचर में हमने क्या करना। और वैसे एट द स्टार्टिंग में 2024 तो बहुत टफ रहा, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन, फिर इलेक्शन के बाद धरने, बट इन द एंड में जैसे मीशत अच्छा हुआ, इनके फिगर कोई सिंगल डिजिट्स में आया कुछ चीज़ें, तो वैसे भी मैंने भी इम्प्रूवमेंट किया अपने फॉर्म फिल करने में। मैं एक ग्रेड ऊपर चला गया। यू नो कि जैसे हम लिखते थे ना कि स्टिल सिंगल, तो अब थोड़ा सा एक साथ एक और फिगर भी हो, बड़े ही कोई ना छुप छुपा के बात कर रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में बता रहे हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, ये अपने मुंह से ही कहेंगे। क्या चक्कर है बताएं? नहीं, वैसे निदा ने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड निदा ने कहा कि मैंने बोलना है, मैंने कहा आप बता रहे। चले, आप क्या हुआ वैसे का खास स्पेशल? खास ये हुआ कि आप सिंगल से मिंगल हो गए। ये है, और ये भी अज़वाज ज़िंदगी के साथ मुंसलिक होना, ये भी एक सुन्नत, नया नवेला दुल्हा जिसको कहते हैं ना, वो यही अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए हैं। उसके लिए बहुत मुबारकबाद, आपके लिए बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही एक दूसरे के साथ रखें और बहुत कामयाबियां जो है ना आपके नसीब में आएँ। और उसके साथ अगर हम बात करें तो हमारे रिपोर्टर हैं जाकिर हुसैन, इन्होंने तो अभी कम वक्त ही हुए जो है हमें ज्वाइन किया, लेकिन हर इंसान का एक्सपीरियंस होता है। इन्होंने हमारी शो रील्स देखी, इन्होंने देखा कि हमने इलेक्शंस में क्या कुछ किया। तो जाकिर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, 2024 का बता दें कि ना सिर्फ यहाँ पे ओवरऑल कैसा रहा आपके लिए। देखिए, नया साल हमेशा नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ लेके आता है, जिसके अंदर इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता भी और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है उसको। तो मैंने इस साल में जो किया कि इंटर्नशिप मैंने स्टार्ट कर दी थी जुलाई में, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया 31 जुलाई को। और बहुत सारी चीज़ें जो हमें शायद यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें ना सिखाएं, लेकिन मैंने यहाँ से आके वो चीज़ें सीखी, जिसके अंदर रिपोर्टिंग है, प्रोडक्शन में मैंने काम किया, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों सबके साथ। सर यानी यहाँ पे आपको देखिए खुला मैदान दिया गया। कि जो करना चाहते हो करो, ये नहीं था कि आपने ये चीज़ आपको बाउंड कर दिया। लेकिन गलत नहीं करना, ये पहले बता दूँ, ऐसे ना हो कि आप सारे गलत वो कर रहे हो कि रिपोर्टिंग गलत करते रहो। थोड़ा बहुत सीखना है तो साथ में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। और सर ने, सर इदरीस राजपूत साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया। उसके अलावा आसिम भाई भी थे शुरू में रिपोर्टिंग के हवाले से, उन्होंने भी काफ़ी गाइडलाइन दी है मुझे। और उसके बाद चैलेंजेस की अगर बात करें तो देखिए बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है इंसान को, और उससे जो है ना हम सीखते हैं, और आने वाले वक्तों में आप उसके लिए मज़ीद अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ज़बरदस्त। हम इनके लिए पूरी उम्मीद हैं कि 2025 में ये कुछ और भी बेहतर हों, और जो इनकी लर्निंग का प्रोसेस है वो कुछ और बेहतरी की तरफ जाए। हम ये तो सैफ आपको पता है, ये तो हम सब के एक्सपीरियंसेस हैं ना, हम अपनी बात कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमने अब ये भी देखना है कि हमारे मुल्क के लिए 2024 कैसा रहा। तो इसी सिलसिले में ज़रा अगर हम लोग बात करें पॉलिटिक्स की, तो उस पर भी एक बड़ा अच्छा सा पैकेज हमने तैयार किया। हमारी टीम एफर्ट थी जो कि टीम ने तैयार किया है, जिसमें हमने ये आपको ये दिखाएंगे कि 2024 पाकिस्तान के लिए सियासी एतबार से कैसा रहा। तो चलते हैं और वो पैकेज देखते हैं। जी, जैसे आप लोगों ने ये एक पैकेज देखा हमारा पॉलिटिक्स के रिलेटेड, जो पाकिस्तान 2024 में जिन लम्हों से गुजरा, उसमें अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो जहाँ पे सख्तियाँ थी वहीं पे कुछ अच्छी खबरें भी आई और बहुत सारी अच्छी खबरें आई। तो इसी पे अगर हम देखें तो हमारे साथ ये एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी हैं। मैं आरिफ महमूद साहब से पूछना चाहूँगा कि आरिफ साहब, आपने पाकिस्तान के 2024 के पॉलिटिक्स को कैसे देखा? देखें, जहाँ पे भी अगर आप जो है ना देखें धरने हों, जहाँ पे जो है ना हालात ऐसे हों,
तो मुल्क में ज़ाहरी बात है स्टेबिलिटी तो उस तरह नहीं, नीचे ही जो है ना स्टॉक एक्सचेंज भी आता है, बाकी भी वही जो है ना, लेकिन कोई भी अगर गवर्नमेंट आती है कोई भी जो है ना वहाँ तो उनकी ये कोशिश होती है कि हम जो है ना काम करें, हम जो है ना उसको आगे जो है ना मुल्क को लेके जाएं। और अपोजिशंस का ये किरदार होता है कि उनकी हमेशा ही कि वो उनको हम किसी तरीके से जो है ना उनको हम जो है ना रोकें। तो दोनों की ये जो है ना पूरा साल जो है ना इसी तरह ही जो है ना चल रहा होता है। और उसमें ये है कि सम टाइम तो ये है कि अगर आप देखें एजुकेशन को, हेल्थ को और स्पोर्ट्स को, इन सब चीज़ों को जो है ना नुकसान होता है। तो ये है कि जो भी मतलब गवर्नमेंट आए, जो भी जो है ना वो आए उसमें हुकूमत, उसको चाहिए कि वो उसको सही तरीके से जो है ना लेके जो है ना चलें, ना कि इस तरह के एक दूसरे पे जो है ना ये लोग वो करते हुए मुल्क का जो है ना वो नुकसान, यानी ज़ाती मफादात को आप साइड पे रख के मुल्क की जो के होना, जिसके लिए हमारी डेमोक्रेसी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए कि जो हुकूमतें आती हैं वो उन चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रखें और उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलें। हम जो है तो और भी व्यूज़ लेते रहेंगे। मेरे ख्याल में किन से ले निदा, अगर आप बताएं। सबसे आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ शबीर मुगल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं पाकिस्तान की सियासत को, और स्पेशली 2024 की अगर बात करें तो 2024 के हवाले से अगर बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे। ये मुल्क है तो हम हैं और वक्त अच्छा गुजरता रहेगा। अगर ये मुल्क नहीं होगा, हम नहीं होंगे, वक्त कैसे गुजरेगा। तो वक्त बहुत अच्छा गुजरा। रिपोर्टिंग में ख़ास तौर पर मैं और बरी साहब, हमारे साथ एक दफ़ा एक मसला पेश आ गया, अगर आप इजाज़त दें तो। वो मैं एक दफ़ा सुबह हमारी असाइनमेंट लगा दी साहब ने, 6 बजे का टाइम था जनाब। बरी साहब को मैं कॉलें करूं, अब बंदा वहाँ पे रेडी खड़ा हुआ है, सियासी जमात का बंदा था। अब बंदा बेचारा रेडी खड़ा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा है, बरी साहब का इंतजार कर रहा है। मैंने और बरी साहब ने जाना था। मैं बरी साहब को हेलो, बरी साहब का नंबर बंद, हेलो बरी साहब का नंबर बंद। हाँ जी, आखिर उन्होंने एक मिनट चुप करें जी, मैं कपड़ों की बात आप बार बार ना करें ना, उन्होंने भी शादी की है, नया एक्सपीरियंस है, तो उनको दावत देना अपनी तंजीम के लिए। किस्सा बात शाह साहब, आपको आप बरी साहब की तंजीम में हम दावत देते हैं। अच्छा, आप बताना नहीं है कि इरमा कंटिन्यू करे, फिर क्या हुआ? इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। कोई किसी का मुरीद हो जाए। फिर सर क्या होना था, बरी साहब ने अल्लाह अल्लाह करके फोन ऑन किया, बरी साहब कोई 1.5 घंटा बाद आए। वो बंदा बेचारा, सख्त सर्दी थी और धुंध बहुत ज्यादा थी। भाई मंडे तो नहीं था, मंडे तो नहीं था उस दिन, मंडे ही था ना। असल में संडे वाले दिन ना बरी साहब कपड़े धोते हैं सारे और फिर वो उन्होंने बरी साहब इसका जवाब देंगे, सुकने बरी साहब को इस बात का जवाब देना है। कपड़े सुकने भी पाने, फिर तय करके वापस रखने भी फिर इस्त्री करके पहने, बाहर निकलने टाइम तो लगना ना। बरी साहब, बरी साहब अब एक मिनट, मैं अब मुझे कह रहे हैं तो जवाब देना। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये फजूल बात करते हैं। इन कामों के वक्त इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, सारे अपने अपने घर में होते हैं, तो यकीन करें कि मैं कपड़े इनसे कसम उठवाएं। अच्छा, अल्लाह अल्लाह करके बरी साहब मेरे पास पहुंच गई थी। अच्छा, मैं निचोड़ के फैला देता हूं। अल्लाह अल्लाह करके बरी साहब मेरे पास पहुंच गई थी। मैंने बरी साहब से कहा, बने का बरी साहब सुनाए यार, बहुत देर कर दी है, साहब गुस्से होंगे, काम पे जाना था, दिन गुजर गया है, बंदा इंतजार कर रहा है, सारे मामलात गलत हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। बरी साहब यार क्या बताऊं, मेरे कार में पानी नहीं आ रहा, पानी भरना प्यासा। और मैं क्या जा यार, पानी पीछे तो प्रोग्राम सारा खराब कर देता है। अच्छा, ये नया इंकशाफ इन्होंने किया, हमें सिर्फ कपड़ों का ही पता था। हाँ जी, कपड़े जो बरी साहब भी सोच रहे होंगे मैं ही क्यों, मतलब मेरे ऊपर ही सारी चीजें आ रही हैं। सरबराह तो उसकी जिम्मेदारी होती है। ये जो टीम है, ये जो सामने टीम है, क्योंकि ये सब क्रेडिट इन लोगों को जाता है, क्योंकि हम कॉल करते हैं कि आपने भला रिपोर्ट तैयार करना, भला जो भी चीज़ है। वैसे सम टाइम इन लोगों को पता है कि रिसेंटली जो धरने थे, एहतजाज थे, इन लोगों ने बहुत मुश्किल से कवरेज किया। न वहाँ पे इंटरनेट है, क्योंकि ऊपर से शेलिंग भी है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका एक था कि मैंने उधर आपको देखा था डी चौक पे। आप शेलिंग का किस्सा सुना दूं अगर इजाजत हो तो। 5 अक्टूबर को जी अली मीन गंडापुर साहब जो है वो डी चौक पहुंच गए, जब उन्होंने कहा कि जी मैं पहुंच के दिखाऊंगा, और सारी फोर्स जो है वो वहां पे लगी हुई। अली मीन गंडापुर जो है वो चाइना चौक पहुंच गए और वहां पे सिर्फ मैं था और मेरे साथ सजाद खान हमारा कैमरामैन था, एक वाइड केबल टेलीविजन था जो वहां पर पहुंचा और सिर्फ नेट बंद होने की वजह से हम लोग वो खबर ब्रेक नहीं कर पाए। हम लोग सिर्फ नेट ना होने की वजह से, मसाइल होने की वजह से हम लोग बर वक्त जो है वो रिपोर्ट नहीं कर पाए। अदरवाइज K2 टेलीविजन वो वाइड चैनल था,
जो वहां पर अली मिन गंडापुर के साथ क्लैपिंग होनी चाहिए। और इसके बाद जो वहां पे शेलिंग हुई, इस कदर शदीद शेलिंग, अगर सजाद खान मेरा कैमरामैन अगर वहां से मुझे खींच के ना निकालता 4 से 5 सेकंड और, तो सैफ भाई में भी शायद मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता, क्योंकि इस कदर शदीद शेलिंग हमने बर्दाश्त की, मुझे सांस लेने में खासी दुश्वारी हो रही थी। लेकिन सजाद खान ने बड़ा वहां पे जो है वो जुर्रत का मुजाहरा किया, अगर उसका नाम ना लूं तो नाइंसाफी होगी। तो ये रिपोर्टर के लिए जो है इस तरह की जो काम होते हैं, उतार चढ़ाव, आपने जाहिर बात है दौरान जंग भी आप रिपोर्टिंग करते हैं और दुनिया में बिल्कुल ऐसा ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। जो सहाफी होता है, जो फील्ड का रिपोर्टर होता है, उसके लिए बहुत से नशेबो फराज आते हैं। तो जो जर्नलिस्ट होता है उसका काम ही यही है कि उसने मुश्किल हालात में भी रिपोर्टिंग करनी है, लोगों को बखबर रखना है, हालात कैसे भी हो। तो ये चीज जो है, ये इसको मैं कहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं ना जमहूरियत का हुस्न है, ये एहतजाज भी, ये धरने भी, ये जितने भी मामलात हैं, इसी तरह हम कहते हैं कि अगर आपने बिल्कुल साफत करनी है तो ये आपका हुस्न है। बिल्कुल आपने हर किस्म के मामलात को असल में हुस्न की बात उन्होंने की, तो अभी थोड़ी देर पहले बरी साहब को अपनी खूबसूरती याद आ जिस वक्त, नहीं अल्लाह का शुक्र है मैं आज खूबसूरत लग रहा हूं। मैं आपको एक चीज रिकॉल करा दूं कि एक्सपीरियंसेस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस साल के जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो सिनेरियो था उस पर आप लोगों का राय लेना बहुत जरूरी है। बात करते हैं, उस पर भी बात करते हैं। अभी आसम रियाज ने बात की कि शेलिंग और धुआंधारी ये वो बड़ी यानी कि ड्रामेटिक ऐसे बातचीत की, बात तो सच की है, लेकिन अभी जिस वक्त प्रोग्राम में आ रहे थे तो उससे पहले एक कॉल आई इनको ना, तो इनका सांस उसी तरह जिस तरह वो शेलिंग के दौरान ऊपर नीचे था ना, इनका सांस ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे हो गया। ये बड़ा शोर मचा रहे थे, जैसे मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा रोबदार हूँ। तो मैंने सोचा पता नहीं किस पे रोब शोब डाल रहे हैं। थोड़ी देर बाद आस्था से मुझे कान में कहते हैं तेरी भाभी का फोन। बात यह है कि अब आप देख लें, ये आप देख लें रिपोर्टर्स की कितनी मुश्किल जिंदगी है, घर में भी इनके मसले हैं और फील्ड में भी मुश्किलात हैं, तो घर में भी मुश्किलात हैं। वो मैं इनके भतीजे को डाल, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा लिहाज कर लें, ऐसे ना हो कि फ्लो में ना बहुत सारे राज खोल लें, बाद में पछता रहे हो आप लोग, ये मैं पहले ही बता दूं। लेकिन चलें उससे पहले इदरीस सर, आपने इस 2024 में जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जिसमें हमने चढ़ान भी देखी, उसकी मतलब गिरना भी देखा, इसको आप कैसे देखते हैं? जो बड़े बड़े डिसीजंस हुए इस साल में, तो क्या समझते हैं और कैसे इस सारे सिनेरियो को देखते हैं? इलेक्शन के बाद जब नई हुकूमत हमारे वजूद में आई है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। कतई नज़र इस बात के कि ये हुकूमत किन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि उस गवर्नमेंट ने एक एक्सट्रीम सिचुएशन में परफॉर्म कैसे किया। सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश था वो तो मैशियत का था इस गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ सियासी फ्रंट के ऊपर भी इस हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। एक बड़ी भारी अपोजिशन जो थी उसके सामने एक बड़े हाथी की तरह खड़ी थी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो एक मेन चैलेंज था वो तो टेररिज्म का था। ऑफ कोर्स आपके सामने ही है ये सिचुएशन। तो जितने भी प्रॉब्लम्स किसी मुल्क को दरपेश आते हैं ना, उसकी बुनियाद मैशियत है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान 2024 के आगाज़ में ऑलमोस्ट कहा जा रहा था जी कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने इस साल कुछ बड़े सख्त फैसले किए और उन्होंने इस मुल्क को ये जो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे उससे तो मुल्क को निकाला। प्लस आप देखें कि इस साल की जो बड़ी बड़ी अच्छी अगर आप पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें तो वो दो ऐसी सियासी पार्टियों का इम्तजाज जो कि तारीखी तौर पर हमेशा एक दूसरे के रकीब रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, वो भी अब एक साथ। तो मैं इसे सियासी तारीख का एक मौजूदा समझूंगा कि दो मुख्तलिफ नज़रियात वाली दो सियासी पार्टियां जो हैं वो बड़े शीरो शकर होके बड़े खूबसूरती से गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से चला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक तारीख के तालिब इल्म के लिए और पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए ये डायनामिक्स बड़ी अजीब है कि हाउ कम इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल हुआ। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि सियासी पार्टियों को मुल्क और कौम के मफाद के लिए इकट्ठा होना पड़े, उन्हें अपने सारे अपने पार्टी मफादात को साइड पर रख के इकट्ठा होना चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल तारीखी तौर पर आपके मुल्क में सेट हो गई है। बिल्कुल ऐसे इकॉनमी में देखें, आपका जो इंटरेस्ट रेट था डबल फिगर से वो सिंगल फिगर की तरफ गामजन है तेज़ी के साथ। इसके अलावा डॉलर रेट अगर आप गौर करें तो डॉलर रेट बड़ी तेजी से 300 तक पहुंच गया था कुछ वक्त पहले, लेकिन पेट्रोल की अगर हम बात करें, पेट्रोल भी अब थोड़ा स्टेबल हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता डॉलर रेट कम ऊपर हो रहा था।
किसी भी मुल्क की मैशियत में अगर डॉलर से हम मापते हैं, अगर डॉलर कुछ अरसा कुछ मंथ स्टेबल रह जाता है, इट मीन्स कि दैट इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल। अभी आप देखेंगे काफ़ी अरसे से डॉलर रेट भी तकरीबन चंद पैसों, एक आध पैसे के फ़र्क से एक जैसा ही रह रहा है। तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, प्लस जो महंगाई की शरह थी इस साल, अगर आप देखें तो ये देखें पॉलिटिकल डिसीजंस का डायरेक्ट असर आम आदमी की ज़िंदगी पे आता ही आता है। महंगाई की जो शरह थी हर महीने अगर आप उसको देखें तो हर महीने वो नीचे गई है, बिल्कुल ठीक है, और स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आती गई है। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे, फॉरेन रिजर्व्स थे, वो डबल फिगर में गए, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि ये मैं कोई गवर्नमेंट की तारीफ की मैं रतबुल लिसान नहीं हूँ, मैं ये इस साल में होने वाली अच्छी चीज़ों को पेश कर रहा हूँ कि वो किसी ने भी की हैं, वही तो मेरे मुल्क के लिए है ना, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट टाइम बिल्कुल 2024 में गवर्नमेंट ने बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से कर्ज लेने के बजाय वो वापस किया है, बिल्कुल ऐसे ही, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने मुल्क के जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं उनको सामने रखते हुए हमें काफ़ी खुशी है कि हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर 2025 में दाखिल हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ताकि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें। छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं, देखते रहिए K2 टेलीविजन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने अपने पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात की, इसी के साथ साथ हमने इलेक्शन पे बात की, तो मसले अभी ख़त्म नहीं हुए, टॉपिक्स अभी ख़त्म नहीं हुए। अभी हम बात करेंगे अपने मुल्क की इकॉनमी पे, और इकॉनमी एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ मुल्क का नहीं, हमारे अपने जेबों का भी है। और हमारे यहाँ पास बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो एक सरप्राइज़ है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पैकेज हमारी जो टीम ने बनाया है वो आप देखें, फिर आपसे बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपसे एक सरप्राइज़ की बात की थी, और सरप्राइज़ जो है बड़ा स्पेशल है। और आप लोगों के लिए हमने अपने जो मिनिस्टर साहब हैं, मईशत के जो मिनिस्टर साहब हैं, उनको हमने स्पेशल दावत दी है ताकि हम उनसे सवाल कर सकें। रिपोर्टर्स के सवालात थे, जो लोगों के भाई इतने सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ पे कोई कह रहे हैं मेरी शादी का सारा मसला फंसा हुआ था, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं मईशत के लिए, प्लीज़ अगर आप हाजिर हो जाएं। और यार वो मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था ना, वो तुम्हारी भाभी के नाम पे मैंने कुछ 10 करोड़ रुपए जो है ना वो बैंक से कर्जा जो वो मैनेजर साहब से मैंने बात की है। यार वो जरा उनको दिलवा दो, और खजाना खाली नहीं है यार, मैंने थोड़े जो पैसे सेट भी किए हुए हैं, आप वो करवा दो। बाकी लोगों के टैक्स हैं, टैक्स जमा होंगे, आएंगे, फिर भरेगा, फिर खाली करेंगे, ये तो आता जाता है काम है ना। और 47 रुपये मेरे लिए बीच में रखना है। हाँ ठीक है, मैं इधर K2 TV में ज़रा इंटरव्यू लेने आया हूँ, सारे साफ़ी बैठे हुए हैं, मैं ज़रा उनके साथ ज़रा दो हाथ कर लूँ है। ओके बहुत मेहरबानी। ओह मिनिस्टर साहब, हमारे मिनिस्टर साहब एक मिनट है गए, मैं इनको जानता हूँ। ये तो सब्जी मंडी में आप टमाटर तो नहीं बेचते हैं? एक कोले दी कान जो निकल के आया, कौन है ये? कोले दी कान दी गल ना करो, मैं तो तकिया कि तुम टमाटर बेचने हो मंडी च। सारे वजीर पहले मेहनत करके थे, फिर बाद में वजीर बने। टमाटर बेचने वाले तो हीरे निकलते नहीं, हीरा कौन है? हां ओहो ते तुम्हें पकोड़े बेचने हो सारे मैं ही खाना। ओ भाजी ते तुम्हें जो जड़े अपना समोसे बेचते ने वो आसम साहब वही है ने लोगों नाल घुल पैने। मिनिस्टर साहब अगर आप बैठ जाएं प्लीज। मिनिस्टर साहब वालेकुम सलाम, आए जरा, आए प्लीज बैठे, हम आपसे बातचीत करें। की सीट खाली है, आप जो है ना फौरन जो है प्रोग्राम के बाद मुझसे राब्ता करें। वो क्यों? अस्सलाम वालेकुम इदरीस साहब वालेकुम। और सर आप फिर दफ्तर ही नहीं आए चाय पीने के लिए? खिदमत को इधर मिनिस्टर साहब शादी शोदे आए हैं, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। मिनिस्टर साहब मैं तो आपके लिए स्पेशल मैं आपके साथ बैठूंगा। ना साहब तो बैठने, मगर ये बताइए सबसे पहले इधर आइए, ये आपको कैसे पता चला कि 30 तारीख को वो है और फिर आपने इसके बाद विद होल्डिंग टैक्स लगाया शादी हालों पे? क्या कोई चक्कर है? दूसरी शादी का प्लान बनाया? मेरी बात सुनो। हाँ। एक तो तुम जो पाकिस्तानी कौम हो ना, बाज ही नहीं आते हो, जिस काम से तुमको रोका जाए तुम वो बार बार करते हो, बार बार करते हो ना। और तुमको कहा है या भाई शादी? मिनिस्टर साहब शादियां कर रहे हो। इस दफा जो कमिंग इलेक्शन इसमें मैंने शेयर कूट देना, शेयर। मेरी बात सुनो गौर से, तुमको कहते हैं कि शादी, चलो शादी से हम नहीं रोकते हैं, लेकिन शादी जो है करके तुम बर्बादियां कर देते हो।
वो मनसूबाबंदी पे तुम लोग अमल ही नहीं करते हो, बच्चे ही पैदा किए जा रहे हो, बच्चे वो खजाने पे सारा बोझ डाला हुआ है तुम लोग। हाँ, आप पहले तो सारे आपको कोई अगर स्पेशल कुर्सी की जरूरत है तो आप बता सकते हैं, लेकिन एक मिनट मैं आपसे पहले आना चाहता हूँ, चूंकि मिनिस्टर जो है पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर आए हैं तो अब लोग तो जिन जिन के गिले हैं यहाँ से शुरुआत हुई, अब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा आखिर में, शायद बीच बचाओ मुझे करनी पड़े। वो जो हम टैक्स देते हैं वो उधर नजर आ रहा है। मेरी बात सुने, मेरी मैं पब्लिक प्रॉपर्टी जरूर, प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं हूं उठ के मेरे से। एक पूरी मुल्क में यानी पूरी दुनिया में 2 मिनिस्ट्री सबसे अहम है, एक तो इंटीरियर, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री। वैसे मिनिस्टर साहब से एक सवाल बनता है, आप खुद सेलेक्ट हुए या किसी ने आपको सेलेक्ट किया है? इलेक्टेड है ना सिलेक्टेड? तुम तो पहले सारे इस तरह करो, 47 रुपए जमा करके मेरे मिनिस्टर साहब ऐसे ही है। मंगल लेते नहीं, वैसे वजह क्या है 47 रुपए की वजह क्या है? 1 मिनट 47 रुपए मुझे पता है। हाँ जी, ये हुए इनकी जो सिलेक्शन तो कह सकते हैं, इलेक्ट हाँ नहीं इलेक्ट की है बात, लेकिन सिलेक्शन जो चलो इलेक्ट हुए हैं फिर मनसेरा से हुए हैं, ये मनसेरा के इलाके की मेरी बात सुने, अपना जीते हैं, लेकिन ये वजीर खजाना तो बन गए, लेकिन अपने इलाके को वापस नहीं। सैलाब साहब हमारे इलाके में मैं इनके इलाके में रिपोर्टिंग में, इनके इलाके में मैं गया हूँ, इनसे मेरी बात एक दफा हुई है ना, वहाँ पे पुल बन रहे हैं, स्कूलों की हालत आप देखें, रोडों की हालत आप देखें, वहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है। यहाँ पर इनके भी मैंने बातें सुनी है इनके टाइम, तो अपनी आवाम का भी पूछ रहे हैं। वैसे मैं तो डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकता, मैं किधर से और वादे वैसे मैं तो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकता इनसे, मगर आपके थ्रू वैसे एक मिनिस्टर जिनका यानी इससे पहले जिनका जॉब था वो तकरीबन 33 लाख इनका तनख्वाह था, और इस वक्त मिनिस्टर का तनख्वाह 3.5 लाख है। मतलब ये 30 लाख रुपए ये कहाँ से, ये कहाँ से सेव करोगे, ये कहाँ से मतलब आप मैनेज करोगे? ये पहले तनख्वाह 47 रुपए मांग रहे हैं ना। अफजल भाई नहीं आपने शादी की है, सलामियां सलूमियां इकट्ठी हुई हैं, जेब अपनी साथ रखिएगा, ये वजीर जेब पे ध्यान वाला था वो जो तुमने हार शार जमा किए। मिनिस्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं खजाने खाली हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपके इलाके का बंदा इतना नाराज है, आपने रेवेन्यू ढूंढ रहे हैं वापस इलेक्शन के बाद ये नहीं गए यार। मेरी बात सुनो, तुम लोग जो है ना कमकुल हो, इसलिए तो मेरी जगह तक पहुंच नहीं सकते। बात ये है, देखो जब खजाने में पैसे आएंगे तो हम खाएंगे, जो वादे किए हैं खजाने के पैसे से खरीदा है। आपने ये चश्मा जो खरीदा है, इतना कीमती चश्मा लगाया हुआ है, घड़ी कौमी खजाने के पैसे से और खरीदा ये चश्मा क्या चीज है? लोग तो अपना क्या नाम है, बूट शूट कपड़े सारे खजाने के पैसों से लेते हैं। मैंने अगर चश्मा ले लेता है तो क्या हो गया? नहीं, वो साइड पे जो आपने पैसे रखे हैं वो कितने हैं वो बता दें। किधर? वो साइड पे आप कह रहे हैं कि साइड पे जो रखे हैं उसमें से वो कितने? किसी से कर्ज लेके आया हूँ मैंने, किसी बेवा को देने है, उधर शादी है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे, बेवा से कर रहे थे या बीवी से कर रहे थे? बीवी के लिए कर रहा था, उसको कर्ज की जरूरत है यार, गरीब आदमी हूँ, वजीर खजाना होके गरीब हूँ। अब ये खजाना साहब देखिए, मैं इनसे एक सवाल है मेरा, देखिए बातें बहुत हो गई, आप कहते हैं कि मुल्क की मईशत जो है बेहतरी की तरफ जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज में देखता हूँ रोज जो है तो कहते हैं उड़ रहा है। हमने अपनी गुर्बत हमारी जो है वो भी नीचे की तरफ ना जा ही रही है। गरीब लोगों मेरी बात सुनो, वो जो बोर्ड था ना पहले खराब था, वो जो स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो किसी ने नीचे जाके खड़ा कर दिया। कल मैं खुद चुके इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, मैंने कल जाके वो बोर्ड खोला, उसकी सारी लाइनें ऊपर की, स्टॉक एक्सचेंज उतने जा रही। मिनिस्टर साहब ये बताएं कि जो हालात हैं, गरीब क्या करे? अवाम को भी चाहिए मेहनत करे, दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करे, मुल्क को ऊपर उठाए। सारे इस गपशप में इसमें हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आएंगे और आपके साथ इसी तरह से बहुत सारी गपशप करेंगे। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको अपनी इस खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये जो नोक झोंक है, इसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि रोज़ तो हम बड़ी सीरियस बातें कर रहे होते हैं, न्यूज़ आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो हमारे अहवाल होते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि ना सिर्फ हम अपनी जो टीम की जो एफर्ट्स होती हैं उन्हें सेलिब्रेट करें, बल्कि नए साल को भी आप लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करें। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ आगे बढ़ने से पहले हम, क्योंकि हमने शुरू में भी बताया था कि हम इवेंट्स को कवर करेंगे और आज आपको ये बताएंगे कि हमारी टीम ने किस तरह काम किया इन स्पेशल डेज में, इन स्पेशल इवेंट्स में। तो पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि इस साल एक बहुत बड़ी एक और अचीवमेंट थी और वो ये थी कि 27 साल बाद जो है 23rd SCO समिट वो पाकिस्तान में हुआ। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है और आपने भी देखा होगा कि हम अगर, हमारी टीम जो थी, हम लोग अगर फील्ड में थे, तो अगर डिजिटल की बात करें तो आप लोगों ने भी इसको बड़े अच्छे से, बहुत ज्यादा, हाँ ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में इस पे ज्यादा बहस बात करने से पहले हम अगर इसकी शो रील चला लें, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बहुत जरूरी है कि हम आपको ये दिखाएंगे कि हमने SCO समिट को कैसे कवर किया, चाहे वो फील्ड में हो या स्टूडियो में जो प्रोग्राम्स
पैकेजेस आए, तो उस पर खूबसूरत शो रील है, चलते हैं और वो देखते हैं। SCO समिट शहर इक़्तिदार में 15 और 16 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। इन पर मौजूद हैं माहिर आलमी अमूर अतीकुर रहमान। सब लीडर यहाँ पे आए और उन्होंने भी अपनी खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान के अब बाईलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशन फ्यूचर में इम्प्रूव होंगे और पूरी दुनिया को इस खित्ते में और इस खित्ते के बाहर भी पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज गया है कि पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। प्रोग्राम अहवाले इस्लामाबाद के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निदा मुमताज़। हम यहाँ पे आज मौजूद हैं चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा के पास और हम उनसे जानते हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए हमने जो VVIP रूट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। कॉन्फ्रेंस जो है एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट जो है वो होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात इंडिया इसमें शरीक हो रहा है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने देखा जैसे कि हमारे जो SCO के रिलेटेड जो पैकेज कह लें या शो रील कह लें, तो आपने देखा। और जैसे हमने इलेक्शन में और इवेंट्स पे हमने अपनी पूरी मेहनत की और उसको कवर किया और आप लोगों तक पहुंचाया, इसी तरह से SCO समिट भी जो है उस पर भी हमने काफ़ी मेहनत की। और उसी के सिलसिले में मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो सारा इवेंट था, ये जो SCO समिट था, उसको कवर करना, ये सारा इस इवेंट का होना, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे इसको आपने जो है तो प्लान आउट किया? देखें, जो SCO समिट पाकिस्तान में इस साल मुनक़्क़िद हुई है, ये बैनुल अक़वामी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और क्योंकि जो इस खित्ते की उभरती हुई मैशियतें हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना ये एक बहुत बड़ा टास्क था। और बहुत सारे मसाइल और रुकावटों के बावजूद ये पाकिस्तान में इंतहाई कामयाबी से इसका इनेकाद हुआ। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। बिल्कुल। और इसको हमने कवर भी उसी डेडिकेशन से करने की पूरी कोशिश की। हमारी टीम ने SCO समिट की तारीख़ और किन हवालों से ये काम करती है, उसमें क्लाइमेट चेंज है, उसमें इकॉनमी है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी है, ये वो तमाम शोबाजात थे जिनमें SCO समिट के जो मेन एजेंडा थे। तो हमारी टीम ने इनमें से हर एजेंडे के ऊपर एक बड़ी तहकीकी किस्म का काम किया और फिर हमने एक मालूमाती रिपोर्टें बनाई ताकि आवाम को ये बताया जा सके कि SCO समिट क्या है और इसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल, जो हमारी जो डिजिटल टीम है या जो खैबर डिजिटल की जो टीम है, इन सारे इवेंट्स में, चाहे वो इलेक्शन का हो, चाहे वो SCO का हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, तो हमारी खैबर डिजिटल की टीम ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। चाहे वो हम उसको सोशल मीडिया पे करें या उसके लिए हम लोग जो है रील्स कट करें, कोई भी जितने हमारे सोशल मीडिया के साथ जो कंटेंट है उस पर हम काफ़ी एफर्ट करते हैं। कुछ कंटेंट हम खुद जनरेट करते हैं। हमारे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो K2 के हैं या हमारे जो नेटवर्क के अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस पर हमारी काफ़ी मेहनत होती है और काफ़ी डेडिकेशन के साथ। ये SCO समिट की बात हो रही थी, तो SCO समिट जब हो रहा था तो उसके साथ भी हम जितने भी टीम मेंबर्स थे, तो उसको लम्हा बलम्हा कवर करना, उसको सोशल मीडिया पे देना, उसके लिए डिफरेंट पोस्ट बनाना, जितनी उसमें से बातें आ रही थी उनको आप तक पहुंचाना, तो खैबर डिजिटल का इसमें एक बहुत अहम रोल रहा है। और आगे भी मैं आपको बताया चलूं कि जब K2 के साथ साथ खैबर डिजिटल जो है वो बराबरी के साथ चलता रहेगा। आने वाला दौर डिजिटल बिल्कुल का डिजिटल का है और हमारा जो K2 है या हमारा जितना भी नेटवर्क है वो डिजिटल के साथ फुली इक्विप्ड है। और हमारे जो डिजिटल टीम है वो अपने जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। इसी के सिलसिले में हमारे पास एक पैकेज है जो कि डिजिटल टीम ने बनाया है, उनकी एफर्ट्स हैं, वो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रा उसे देख लें।
हमारे पास वक्त का बहुत फुकदान है और आप लोग जितने भी हमारे पास यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो ये सारे जो हैं स्क्रीन फेसेस हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्क्रीन्स पे आते हैं और आप लोग उनको देखते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं, लेकिन पास्ट में कैसे न्यूज़ होती थी, क्या होता था, वो उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं। तो उसकी तरफ माजी के दरीचों में जाके हाँ, देखें कि न्यूज़ कैसे होती थी। तो आप ज़रा इसको देखें प्लीज़। जी मोहतरम, लाइव राइट। अच्छा, आ चुके हैं जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। पिटे हुए खबरनामे के साथ शेख बाकर खानी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले नज़र डालते हैं शेर सुर्खियों पे। आटा 5 किलो, चीनी 2 किलो, कपड़े धोने वाला साबुन। माफ़ कीजिएगा, मालूम होता है कि ये हमारे डायरेक्टर साहब की सौदे सलफ़ की लिस्ट थी जी। तो शेर सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। महंगाई आसमान से बातें करने लगी। चीनी की कीमत ₹1.25 तक पहुंच गई है। लोगों ने शरबत पीने से इज्तनाब बरता। मुल्क भर में खुसरों की वबा से तालिब इल्म परेशान। माफ़ कीजिएगा, मुल्क भर में खसरे की वबा से तालिब इल्म परेशान, वो तालीम हासिल न कर सके। मारूफ लिखारी हसरत टंटपुजिया ने मज़ीद लिखने से माजरत कर ली। क्रिकेट के खिलाड़ी हुए मैदान में शर्मिंदा और मौसम की सर्दी की शिद्दत से दंदान साज हुए मालामाल। अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन उससे पहले एक वक्फा। पिटे हुए खबरनामे में खुश आमदीद। बढ़ेंगे तफसीलात की जानिब। महंगाई आसमान से बातें करने लगी। चीनी की कीमत से लोगों ने शरबत पीने से इज्तनाब बरता। इस हवाले से एक शख्स की हालत इतनी गैर हो गई कि उसको हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। चल के मुलाहिजा कीजिए कि अब उसकी क्या हालत है। माफ़ी चाहते हैं, तकनीकी मसाइल की वजूहात की बिना पर आप गलत फ़ाइल फुटेज की जानिब चल पड़े। खैर, पिटे हुए ख़बरनामे में आगे बढ़ते हैं कि मुल्क भर में खसरे की वबा की बाइस तालिब इल्म परेशान हो गए। वो तालीमी सरगर्मियों में सही तरीके से तवज्जो ना दे सके। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे। मारूफ लिखारी हसरत टंटपुजिया ने मज़ीद लिखने से माजरत कर ली। तफसीलात के मुताबिक इन्हें शर्मिंदगी का सामना तब करना पड़ा जब वो समोसे खाने गए। समोसे खाने वाले ने इन्हीं की किताब के वर्क पर जब इन्हें समोसा रख के दिया तो वो हैरत में आ गए। समोसे वाले के मुताबिक कि इनके अल्फाज की स्याही की खटाई के बायस समोसे के साथ चटनी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान में खिलाड़ियों को शर्मिंदगी मारते हुए एक खिलाड़ी का पजामा फटने से शर्मिंदा हो गए। इस वजह से बाकी खिलाड़ियों के सर शर्म से मज़ीद बुलंद हो गए। अब आखिर में मौसम के हवाले से बात करेंगे कि सर्दी की शिद्दत से दंदान साज माला माल हो गए। तफसीलात जब हमने मालूम की तो पता चला कि सर्दी की शिद्दत से तीसरी मुस्तकिल बजना शुरू हो गई।
इस वजह से दंतान साजों की चांदी हो गई। ये था आज का पिटा हुआ खबरनामा। हमारे साथ बंधे रहिएगा। बहुत ज़बरदस्त हमारे जो एंकर साहब थे, बिल्कुल ऐसे ही है। शेख बाकर खानी, शेख बाकर खानी साहब जो थे, उन्होंने आपने उनकी न्यूज़ देखी और वो बड़े मज़ाक़खेज़ अंदाज में उन्होंने इस न्यूज़ को किया। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा क्रिस्प लाते हैं कि 2024 की तो बात कर रहे, थोड़ा सा हमने कहा जरा पीछे ले जाएं आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना लोग बिल्कुल ऐसे हुए हैं कि बस अब गोलियां जलाने वाली बात आ गई है और दोनों साइड से जो है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो बैठे हुए हैं बारी साहब बैठे हुए हैं। बारी साहब आप सोचों में गुम हैं। हाँ, वो कह रहे पता नहीं मेरी बारी कब आएगी, लेकिन आ गई आपकी बारी। लेकिन मैं बड़ा खूबसूरत रावलपिंडी और रियासत सिक्किम मुल्का इलाके हैं, उनको देख रहा हूँ इंटरनेशनल सतह पे। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रावलपिंडी को आप कैसे देख रहे हैं? मैंने आपको बताया कि मैं इंटरनेशनल सतह पर देख रहा हूँ, उनकी तरह नहीं देख रहा जिस तरह वो मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं रावलपिंडी के। साहब तो देखें बाजार गर्म खा रहे हैं, अभी भी सारी उम्र खोले के कान में ही आप काम करेंगे, ये खाएं मेरे पेट में न दर्द कर दें आप। खा ले सुबह से लेके वो भी अपना खाया हुआ दिया वैसे पूरा खिला मिनिस्टर साहब खिला उन्हीं को रहे हैं जो बार बार उनकी खबरें पड़ेंगी, उनको कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, इसके साथ एक और भी इलाका है लेफ्ट टाउन। लेफ्ट टाउन पिंडी में लेफ्ट टाउन भी है, कमेटी चौक के बिल्कुल साथ, उसको कहते हैं टोक खबा। इसी तरह ये देखिए हमने हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है। इसी तरह पिंडी के अंदर एक और बड़ा खूबसूरत इलाका है, उसको कहते हैं रेड शर्ट। रेड शर्ट लाल कुर्ती। वैसे ये आप लोगों के लिए ना। फिर इसी तरह पिंडी का एक और इलाका जी, जिस इलाके से मेरा अपना भी ताल्लुक है, अगर मैं उस इलाके का नाम ना लूं तो ये बड़ी ज्यादती होगी। देखिए वो बड़ा प्यारा इलाका है जी, ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन डोका लगा अपना डोका लगा। ये जो तुम लोग जैसे ये जो साफी हो ना, इसी किस्म की चखड़ चुखड़ी इधर उधर की बातें करके तुम लोगों ने मिनिस्टर साहब केक खाओ मुकने हुआ है, केक खाओ मुकने लाए। अच्छा, आप भी किसी जो अफजल भाई वो भी किसी इलाके का नाम ले रहे थे जी, पुराना किला जी, ओल्ड पोर्ट। देखिए ये बड़ी अच्छी चीज थी, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमने इन्फॉर्मेशन भी ऐड की लोगों के। क्या हमारा शो जो है इंटरनेशनल हो गया, बिल्कुल हम तो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कर दिया। ऐसे मिनिस्टर अगर हमारे बने तो मेरे ख्याल में जो हमारे हालात हैं कभी खराब नहीं होंगे, जैसे कि इतने अच्छे अच्छे शहरों के मतलब ये इलाकों के नाम बताएं। कितनी मुश्किलात थे। आजकल डिजिटल जमाना है, हमारे पास होलोग्राम है, फोन है, यानी मैं आसिम को कॉल करके दे रहा हूं लाइन पे हो जाओ। इवन कि आजकल यानी रिपोर्टर मेरे पास बिल्कुल होलोग्राम पे है। इन्वेंशन वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। और पास में कितना मुश्किल था कि डीवी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना, और फिर अभी कैमरा सामने है, नीचे लोगों को तो पता नहीं है, वैसे प्रॉम्प्टर भी इसके नीचे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे मुझे अम्मी एक बार कहते हैं यार क्या पिया करो, मैंने कहा क्या, क्योंकि आप इतने पढ़ते हो। क्योंकि वैसे एक बात तो आपको माननी पड़ेगी नहीं होस्ट साहब। चलिए गपशप तो हमारी चलती रहेगी, बातें चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देखते रहिए केटू टेलीविजन, वापस आते हैं, कुछ और मजीद बातें भी करेंगे और कुछ पैकेजेस भी आपको दिखाएंगे। जी वेलकम बैक हमारे खुसूसी ट्रांसमिशन में। मौज़ूआत अभी बहुत सारी हैं, लेकिन हम जितने कोशिश कर सकते थे आप तक पहुंचाने की, तो एक मौजू उसमें हमारे पास स्पोर्ट्स का है। पाकिस्तान जो उनके स्पोर्ट्स के लिहाज से अगर हम देखें तो उसको बहुत सारे बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहाँ उसको बहुत सारे सेटबैक्स मिले थे प्रीवियसली, लेकिन इस साल हमने देखा कि बहुत सारी अच्छी खबरें आई। और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि हमारे जो अरशद नदीम है जेवलिन में उन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया वो भी ये बड़ी अच्छी, बहुत सारी, चाहे वो ओलंपिक्स में है, हमने जगह जगह पे पाकिस्तान ने अपना नाम जो है रोशन किया। और मैं स्पोर्ट्स में अगर स्पेसिफिकली क्रिकेट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो मेजॉरिटी व्यूअर्स हैं, वैसे तो MMA भी है हमारे, उसमें भी बहुत सारे जो है लोग उन्होंने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किए, लेकिन क्रिकेट ऐसा है कि लोग उसमें बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। हमारी मेजॉरिटी लोग जो है क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती है, तो उस पर मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा कि, लेकिन उससे पहले पूछने से पहले एक रिपोर्ट है हमारे पास, एक पैकेज है स्पोर्ट्स पे कि पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स के हवाले से अगर देखें तो ये साल कैसा रहा, पहले वो देखते हैं और फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स ज़रा इनसे भी पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। तो पहले पैकेज देख लेते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने हमारा जो ये स्पेशल पैकेज था स्पोर्ट्स पे वो आपने देखा कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या अचीवमेंट्स थी 2024 में। ज़रा इस पे थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो स्पोर्ट्स में इसलिए एक्सपर्ट है क्योंकि स्पोर्ट्स को कवर भी करते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। तो आरिफ साहब आप मुझे बताइएगा कि स्पोर्ट्स के हवाले से आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, लाइक आप अपना एनालिसिस थोड़ा सा बताइए। देखिए स्पोर्ट्स में अगर आप देखें हमारे पास टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा है अरशद नदीम को जो उन्होंने वो ओलंपिक में जो है ना पूरे दुनिया में जो है ना एक वहाँ पे बैंक है,
तो उसका था। उसके अलावा अगर आप स्क्वाश को देखें, स्क्वाश में मतलब हमने दुनिया पे हुक्मरानी की। अभी एक छोटी सी बच्ची है मैविश और दूसरी जो मानूर, उसने जो है ना ब्रिटिश ओपन वो जो है ना अभी जूनियर जो है वो जो है ना जीता। उसके अलावा काफ़ी सारे जो है ना वो हैं हमारे जो गेम्स हैं उसमें हमने मतलब काफ़ी सारा जो है ना नाम वही किया। क्रिकेट में आप देखें, क्रिकेट में तो हमेशा ही कभी एक कभी दूसरा, तो अभी जो है ना चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, दूसरी भी वो अचीवमेंट काफ़ी हमारे जो है ना वो एथलीट। लेकिन ये है कि टैलेंट है थोड़ा सा, अगर जो है ना गवर्नमेंट की सतह पर उसको थोड़ी सी भी परिजाई जो है ना मिले तो इंशाल्लाह ये काफ़ी जो है ना आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे टैलेंट वो होता है ये कि सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना होता है, आपका बैकअप बड़ा ज़रूरी है कि पीछे कोई थपकी देने वाला हो। इस पे ना मैं कहूँ कि आसिम भाई भी अगर कुछ हमें इस पे अपनी बता दें स्पोर्ट्स के रिलेटेड। हाँ जी बिल्कुल साहब भाई, स्पोर्ट्स की आपने बात की, चूँकि मैं खुद भी स्पोर्ट्स कवर करता हूँ, स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हूँ, तो इस साल अगर 2023 की निस्बत बात करें तो 2024 जो है ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट की दुनिया में, क्योंकि आपको पता है हमारा कौमी खेल जो है वो हॉकी है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और क्रिकेट को देखना आप पसंद करते हैं। अगर मैं ये बात करूँ कि पाकिस्तान में शौकीन क्रिकेट ज़्यादा हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक वाजिया मौक़िफ़ पर अपने डटा रहा चैंपियन ट्रॉफी को लेके, और उसने जो स्पेशली इसका क्रेडिट जो है वो मोहसिन नकवी साहब को अगर यहाँ पर ना दूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमेशा से हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो ओछे हथकंडे हमारे खिलाफ घिनौनी साजिशें करता रहा, इस मरतबा भी उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन मोहसिन नकवी ने बड़ा वाजिया जो है वो स्टांस लिया, ना सिर्फ स्टांस लिया बल्कि अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर वो डटे रहे, और उन्होंने कहा कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे आप जाएंगे या फ्यूजन फार्मूले पे अगर आप जाएंगे तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया में किसी किस्म का टूर्नामेंट जो है वो किसी किस्म का आईसीसी का इवेंट आपके वहां आकर नहीं खेलेगा, जिस पर जो है वो ना सिर्फ आईसीसी को बल्कि बीसीसीआई को भी जो है वो सर झुकाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी 2024 की अचीवमेंट है जो इससे पहले हमें देखने को नहीं मिली। बिल्कुल बेहतर है मेरे ख्याल में। लेकिन क्रिकेट के साथ साथ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि बाकी स्पोर्ट्स में भी ना हमारे जो यूथ है वो पार्टिसिपेट करिए, और ना सिर्फ आपको पता है कि जो हमारे एरियाज है वही वाली बात है कि वहाँ केटू वहाँ जाता है जहाँ कोई नहीं जाता, तो ऐसे एरियाज जैसे गिलगित हो गया, चित्राल हो गया, कश्मीर, तो वहाँ से लोग हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, तो अगर गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट करे तो ये कई लोगों के लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस शो के आखिरी सेगमेंट में कुछ फरमाइशें थी कि हम एक दो लाइन गाना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो इनसे करवा। मैं गाना सुना देता हूँ। हाँ, मुझे था कि आप सब रेडियो पर गाया करो तो कुछ अशार प्लीज। असल में बंदा चैनल चेंज करिए ना। असल में मैं वैसे एक छोटा सा गाना सुनाना चाह रहा हूँ, बारिश नहीं हो रही है तो मैं इस वजह से। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तालियां जरूर बजाइएगा। जरूर पहले बजाएगी नहीं है क्योंकि बाद दिल नहीं कर रहा। अब रे करम है, अब रे करम आज इतना बरस के वो जा न सके, अब रे करम आज इतना बरस के वो जा न सके, घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात बता न सके, अब रे करम। जबरदस्त, बहुत अच्छा। बड़ी साहब, छल्ला मेरा जी डोला, छल्ला मेरा जी डोला, पढ़ अलिफ ते बे माया, ओए जेड़ी नवी सिम कि दिया ओदा नंबर ता दे माया, ओ जेड़ी नवी सिम कि दिया ओदा नंबर ता दे माया, छल्ला मेरा जी डोला पिंडी नाल पंडोड़ाए, छल्ला मेरा जी डोला पिंडी नाल पंडोड़ाए, ओए खैबर दे नाल केटू डाडा गजब दा जोड़ा, ओए खैबर दे नाल केटू डाडा गजब दा जोड़ा। बहुत अच्छा।
ये इसके बाद भी K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पे जो है ना ज़बरदस्त किस्म के एंटरटेनमेंट से भरपूर म्यूज़िक एनर्जी वाले प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि न्यू ईयर है, सेलिब्रेशन से कैसा हो सकता है कि हम अपनी खुशियाँ अपने व्यूअर्स के साथ ना सेलिब्रेट बिल्कुल करें। ऐसा ही है, और जैसे जैसे साल अब टाइम गुजर रहा है, अगला साल बिल्कुल करीब आता जा रहा है, और होपफुली आप लोगों से मुलाकात अगले साल होगी मेरे ख्याल से। तो नए साल के लिए पुरुमीद रहें, दुआएं करेंगे आज की रात के अगला साल हमारा बहुत अच्छा गुजरे, बहुत बेहतरीन गुजरे, चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो। हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हमें रहना है, और ये मुल्क अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, हम अच्छे होंगे तो सब अच्छा होगा। तो दुआ है अल्लाह से कि हमारा अगला साल बेहतर गुजरे, और हम जो है तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए नई होप्स के साथ जो है, नई उमंगों के साथ 2025 को हम वेलकम करें और सबके लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन एक मैसेज ये भी है कि सब लोग कोशिश करें कि यूनिटी के साथ रहें, इत्तेहाद के साथ जो है ना आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप एक वो ये चीज़ें जो होती है ना, ये बैरियर्स होते हैं जिसमें अगर आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट हर बंदा देखे कि यार मेरे हिस्से में क्या आएगा, तो थोड़ा सा ना उस चीज़ को साइड पे रख के ज़रा मुल्क के लिए सोचें, और आपके अगर जो साथ लोग हैं उनके बारे में भी सोचें, तो ये भी एक अच्छा बड़ा बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया निदा ने। और मेरे ख्याल में अगर हम अपने मैसेज के साथ अपनी लाइफ में चेंजेस भी लाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं अपने जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं, मेरे तो मेहमान भी हैं, मेरे मशरान भी हैं, तो इनका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे साथ इस साइड पे जो है शबीर स्वाति साहब बैठे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिनिस्टर बैठे हुए थे और उन्होंने खाया पिया और हमारा बहुत सारा बजट भी ज़ाया किया। उन्हीं के साथ जो है तो अफजल शाह साहब बैठे हुए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ में मैं सीमाब साहब बैठे हुए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इदरीस साहब, आपका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। निदा अगर आप बिल्कुल ऐसे आरिफ साहब बैठे हैं, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। शबीर मुगल साहब हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगेन बरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में जान डाली। और आसिम रियाज द ग्रेट, इनका तो म्यूज़िक जो है ना उसके बगैर कोई भी प्रोग्राम जो है वो इनकम्प्लीट होता है, चाहे कोई भी हो। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, ये प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे व्यूअर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमें इतने आवर्स देखा है, तो आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो कैमरा टीम इस वक्त हमें कवर कर रही है, सबका भी शुक्रिया। और स्पेशल थैंक्स जो है वो हमारे मशर जो कामरान साहब हैं उनका है कि उन्होंने ये खूबसूरत गुलदस्ता जो है वो सजाया है। बिल्कुल ऐसा, ये बड़ी ज़रूरी है एनर्जी के लिए। देखिए अब 2025 से पहले हम सेलिब्रेट करते हैं कि हमने क्या कुछ अचीव किया, ये हमारे लिए ऑनर होता है, हम सब के लिए भी। उनके जो हमारे मशरान हैं, जो नेटवर्क के मशरान हैं, ये उनके हमारे पर मतलब एक एहसान समझ लें कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे यहाँ पे सब हैं, हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे आए। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूँ। तो आप सबका शुक्रिया, जो यहाँ की मैनेजमेंट है उनका शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आपका अगला साल जो है वो 2024 से भी अच्छा गुजरेगा और अल्लाह हर साल पाकिस्तान का इसी तरह बेहतर से बेहतरी की तरफ लेके जाए और हमारे मसले जो हैं वो आसानी की तरफ आएँ। आज का शो जो है हमारे अख्तिताम को पहुँचा और 2025 में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए प्रोग्राम्स के साथ इंशाल्लाह। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, K2 टेलीविज़न देखते रहें, क्योंकि आपके साथ के बगैर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब भी आज आपके लिए ही ये प्रोग्राम सजाया गया था कि हम अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ ही मनाएं। बिल्कुल। तो आप सब लोग का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।